नमस्कार, मैं नवीन शर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक एजुकेशन में। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास बाधित हो गई, कोई बात नहीं, कोई हमें रोक नहीं सकता है। क्लास आपको शायद रिकॉर्डेड मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर जैसे ही समाधान होता है फिर हम लोग लाइव जुड़ेंगे। तो ह्यूमन ग्लैंड्स हम लोग बात कर रहे हैं, पार्ट 1 आप कह सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने इसके पूरे बेसिक के ऊपर बात करी थी कि ह्यूमन ग्लैंड्स कहते किसको हैं, क्या है एग्जैक्टली ह्यूमन ग्लैंड्स, इसके ऊपर हम लोग बात कर पाए थे। यानी जो कोशिकाओं का समूह ऊतक बना रहा है और ऊतकों से अंग बन रहे हैं, उन्हीं में कुछ विशेष अंग हैं जो विशेष प्रकार के रसायनों को स्रावित करते हैं, उन्हीं को ग्रंथियां, ग्लैंड्स कहा जाता है ना। कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जो एंजाइम्स को स्रावित करती हैं, कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जो हार्मोन्स का स्रावण कर रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती हैं। लास्ट क्लास में बात किए थे 3 प्रकार की ह्यूमन ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है और एक मिक्स ग्लैंड है। तो जो बहिर्स्रावी है इसका मतलब ये नहीं शरीर के बाहर है, ये सब शरीर के अंदर ही है ना। अब बहिर्स्रावी का मतलब क्या है कि शरीर के इंटरनल पार्ट में है, वो एक लक्षित अंग के पास ही उपस्थित है। अभी मैं बात करूंगा सारे पॉइंट के ऊपर। और जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं ये एंजाइम को स्रावित कर रही हैं और नलिका युक्त होती हैं, लास्ट क्लास में बात किए थे। उसके बाद बात करें कि जो हार्मोन का रिलीज कर रही हैं, हार्मोन रिलीज कर रही हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो नलिका विहीन होती हैं, है ना। और जो मिश्रित ग्रंथियां हैं वो दोनों को रिलीज कर रही हैं। अब एक एक करके हमें समझना है कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां आखिरकार हैं कौन सी, और मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से निकल के आते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो अभी तक परीक्षा में आए हैं वो हैं आपके अंतःस्रावी ग्रंथि से, सबसे ज़्यादा प्रश्न। लेकिन हम बात करेंगे शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझ रहे हैं। मानव ग्रंथियां, ह्यूमन ग्लैंड्स, इसके ऊपर बात किए हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर दें कि 11 जुलाई यानी थर्सडे को रैपिड फायर राउंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। रैपिड फायर राउंड होने वाला है आप लोगों के लिए, यानी 60 मिनट के इस सेशन में आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन, और रैपिड फायर की तरह होगा, प्रश्न आंसर। तो इस तरीके से कई सेक्शन हम लोग रखने का प्रयास करेंगे ताकि कई सारे प्रश्नों से आप लोग होके चलते चलें। तो बहिर्स्रावी ग्रंथियों को पहले हम लोग बात करते हैं। पहले नंबर पे बहिर्स्रावी ग्रंथियां, हेडलाइन दीजिएगा आप लोग, बहिर्स्रावी ग्रंथियां, है ना। 3 ग्रंथियां थी, बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी और मिक्स ग्रंथियां। तो पहले बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये होती क्या है, क्या मामला है, एक एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हुए चलेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कि ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। ये है नलिका युक्त, ये है नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, है ना। कैसे याद रख सकते हैं, पिछले क्लास में बात किए थे, नलिका युक्त ग्रंथियां हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये लक्षित अंग के नज़दीक होती हैं। यह लक्षित अंग के नज़दीक होती हैं, लक्षित अंग के नज़दीक होती हैं, बिल्कुल स्पष्ट रहे, लक्षित अंग के नज़दीक होंगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, ये किसका श्रावण करती हैं, एंजाइम का श्रावण करती हैं। ये एंजाइम का श्रावण करती हैं, एंजाइम का श्रावण करती हैं, एंजाइम का श्रावण करती हैं। बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट हो जाए कि कौन सी ग्लैंड क्या काम कर रही है। नलिका युक्त है, डक्टेड है, डक्टेड बोलते हैं इंग्लिश में, इसको क्या बोलते हैं, डक्टेड, DUCTED, है ना, डक्टेड। उसके बाद लक्षित अंग के नज़दीक होती हैं, लक्षित अंग के नज़दीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, लक्षित अंग के नज़दीक हैं। और किसका श्रावण कर रही हैं, एंजाइम का श्रावण कर रही हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ। अब ये कौन कौन सी हैं और किस चीज़ का श्रावण कर रही हैं, ये फैक्चुअल पॉइंट हमें यहाँ पे जानने हैं, है ना। और इसी बहिर्स्रावी ग्रंथि में हम देखेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है लीवर, यकृत। बहिर्स्रावी ग्रंथि तो है ही है सबसे बड़ी, इवन मानव शरीर की भी सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। पहले 3 पॉइंट यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और छोटा सा हेडलाइन दीजिए, बहिर्स्रावी ग्रंथि के महत्वपूर्ण उदाहरण। बहिर्स्रावी ग्रंथि के महत्वपूर्ण उदाहरण, छोटा सा हेडलाइन दीजिएगा, बहिर्स्रावी ग्रंथि के महत्वपूर्ण उदाहरण, बहिर्स्रावी ग्रंथि के महत्वपूर्ण उदाहरण।
अब कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जहां से प्रश्न मिलेगा वही आप लोगों को जानना है। जैसे एक ग्लैंड है लैक्रिमल ग्लैंड। अब लैक्रिमल ग्लैंड से क्या निकलता है, क्या एंजाइम स्रावित होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला नंबर डाल के लिखिए लैक्रिमल ग्लैंड, पहला नंबर डाल के लिखें लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, इसका क्या काम है ये पॉइंट हम लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं अश्रु ग्रंथि। क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं अश्रु ग्रंथि, इसको बोलते हैं अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। और जाहिर सी बात है इससे आंसू निकलते हैं, इसी ग्रंथि से आंसू निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। तो आंसू भी एक प्रकार का एंजाइम है, आप कह सकते हैं एक प्रकार का प्रोटीन है ना। सभी एंजाइम्स प्रोटीन हैं बट सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ये हम लोग बात जान चुके हैं। तो हमें पता लग गया पहली ग्लैंड बहिर्स्रावी ग्लैंड है जिसका नाम है लैक्रिमल ग्लैंड। अश्रु ग्रंथि आपने देखा लक्षित अंग के नजदीक ही होती है, तो जहां से आंसू निकल रहे हैं उसी के नजदीक है लैक्रिमल ग्लैंड। बिल्कुल याद रहे आंसू किस ग्रंथि से निकल रहे हैं, तो लैक्रिमल ग्लैंड बिल्कुल याद हो जाए। अगला स्टेप का प्रश्न बन सकता है तो कौन सी ग्रंथि है, बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी या मिश्रित, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि आप लोग उत्तर देंगे। अगली ग्रंथि का नाम लिखें लैक्रिमल ग्लैंड के बाद स्लैवरी ग्लैंड, स्लैवरी ग्लैंड, स्लैवरी ग्लैंड। और इसको बोलते हैं लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। और यहां से लार निकलती है, यहां से लार निकलती है, लार निकलती है। भाई स्लाइवा तो आप जानते हैं लार बोलते हैं, लार को बोलते हैं स्लाइवा। तो ये प्रश्न तो पूछना जाना बड़ा मुश्किल है बट फिर भी आपको पता हो, इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए लैक्रिमल ग्लैंड है जहां से आंसू निकल रहे हैं। अगली ग्रंथि का नाम लिखेंगे सीबस ग्लैंड, एक सेकेंड, SEBACEOUS, सेबियस ग्लैंड है ना, सेबियस ग्लैंड। इसको हिंदी में सीबस ही बोलते हैं, सीबस ग्रंथि। अब सीबस ग्रंथि आपसे पूछी जा सकती है, सीबस ग्रंथि का क्या काम है, यहाँ पर आप लोग याद रखें, यहाँ से तेल निकलता है, तेल निकलता है, ऑयल निकलता है। अब ये मत बोलिए कि हमारे शरीर से ऑयल कहाँ निकलता है। आपने कई बार सुना होगा ऑयली स्किन है, कई लोगों की बहुत रफ स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, जो आप कई बार ऐसे टच करें तो ऐसा लगता है कुछ ऑयल सा है। तो वो ऑयली जो ऑयल निकल रहा है वो कौन सी ग्लैंड है, तो सेबेसियस ग्लैंड है जिसको सीबस ग्लैंड हिंदी में बोलते हैं। यहाँ से तेल निकलता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये यहाँ पे जानना है, ठीक है जी। नेक्स्ट ग्रंथि लिखिए जो कि हमारे पास बहिर्स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ही है, इसको बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। अगली ग्रंथि का नाम है मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ठीक है जी। इसको हिंदी में बोलते हैं दुग्ध ग्रंथि, इसको हिंदी में बोलते हैं दुग्ध ग्रंथि। और यहाँ से दूध का श्रावण होता है, यहाँ से दूध निकलता है। तो जाहिर सी बात है ये महिलाओं में पाई जाती है, पुरुषों में नहीं पाई जाती है ना। तो यही कारण है कि जो बेबी फीडिंग का काम है वो महिलाएं ही कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेमरी ग्लैंड उन्हीं महिलाओं में देखने को मिल रही है। सीबस ग्लैंड जो कि ऑयल निकालने के लिए जिम्मेदार है, स्लाइवरी ग्लैंड लार है, और लैक्रिमल ग्लैंड जहां से आंसू निकल रहे हैं। क्लियर यहां तक की पिक्चर, ओके। अब उसके बाद छोटा सा सबहेडिंग दीजिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। छोटा सा हेडलाइन दीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हेडलाइन दीजिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी, अभी बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में बात हो रही है, याद रहे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका नाम है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका नाम है यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और यहीं पे और डाल के लिख लेंगे, और डाल के लिख लेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि भी यही है। यहीं पे और डाल के लिख लें, मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो क्या उत्तर देंगे आप लोग, लीवर है ना, यकृत, बहिर्स्रावी ग्रंथि
तो यकृत ही है। यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल याद हो जाए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि, तो आपका सीधा उत्तर आ जाना चाहिए लीवर है भाई, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लीवर का हमारे शरीर में क्या क्या काम है, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। लीवर का हमारे शरीर में क्या क्या काम है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि लीवर ही एक ऐसा पार्ट है पूरे शरीर में जिसमें पुनर्उद्भवन की शक्ति है। पुनर्उद्भवन मतलब कि जैसे आपने कई बार देखा होगा छिपकली की पूंछ कट गई तो उसकी पूंछ दोबारा आ जाती है ना। मानव शरीर का कोई अंग कट जाए तो अंग नहीं आता है, वो गया। लेकिन अगर लीवर डैमेज हुआ तो वो धीरे धीरे वापस रिकवर हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने सलाह दी है भैया ड्रिंक नहीं करना है, और अगर किए तो भैया लीवर गया आपका। तो यानी वो परसेंटेज बहुत लो हो गया लीवर का कि अब उसके बाद अल्कोहल गया तो वो डैमेज होगा ही होगा, तो वो रिकवर हो जाता है। तो एकमात्र अंग हमारे शरीर के अंदर जो पुनर्उद्भवन की शक्ति रखता है वो है लीवर, पहला पॉइंट। दूसरा, ये डिटॉक्सिनेशन का भी काम करता है, यानी जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनको ये निकाल देता है। जैसे कई बार आपने खीरा खाया, बादाम खाया तो स्वाद में कड़वे आ जाते हैं क्योंकि उनका नेचर कड़वा नहीं है। आपने उसको खा लिया, अरे यही तो है मेन प्रोटीन, कड़वा आया है, यही मेन प्रोटीन, ऐसा नहीं होता है, वो उसका नेचर नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं वो एक विषैला पदार्थ हो गया। हाँ, इतना विषैला भी नहीं है कि शरीर को डैमेज करे, तो लीवर उस विषाक्त को बाहर करता है। एक काम ये करता है लीवर, सबसे बड़ा यहाँ पर आपने देखा मानव शरीर की ग्रंथि है। एक काम डिटॉक्सिनेशन का हो गया, दूसरा पुनर्उद्भवन की शक्ति इसके पास देखने को मिल रही है, और पित्त का श्रावण जो हो रहा है कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से हम लोग देखेंगे। और इसमें एक एक पॉइंट करके लिखते हैं, हेडलाइन देंगे आप लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि तो यही है ना। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखें। तो इसमें लिखें यकृत, इसमें इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पहला पॉइंट बना के लिखें। इसमें पहला पॉइंट लिखें कि इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलो होता है। पहला पॉइंट बना के लिखेंगे इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलो, 1.5 से 2 kg होता है, 1.5 से 2 kg होता है। पहला पॉइंट, इसका वजन कितना है सर? इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है, बिल्कुल स्पष्ट रहे, ठीक है जी। और इसके द्वारा किसका श्रावण हो रहा है? पित्त का श्रावण हो रहा है। लेकिन इसके द्वारा पित्त श्रावित होता है, इसके द्वारा पित्त श्रावित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पित्त का श्रावण किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा होता है, बिल्कुल यहां पर स्पष्ट हो जाए, है ना। अब पित्त श्रावित होगा, अब आंत में उपस्थित जितने एंजाइम हैं ये उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, है ना ये चीज। तो लिखें इसके द्वारा पित्त श्रावित होता है, जो आंत में उपस्थित एंजाइम को क्रियाशील कर देता है, आंत में उपस्थित एंजाइम को क्रियाशील कर देता है, बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट है। तो पित्त का श्रावण कौन कर रहा है? यही कर रहा है, कौन? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। लगभग वेट कितना है? वेट यहाँ पर स्पष्ट रहे, 1.5 किलो से लेकर 2 किलो के बीच में इसका वेट होता है। पित्त स्राव हो रहा है और आंत में उपस्थित जो भी एंजाइम है उनको ये एक्टिव कर दे रहा है, पहला काम ये हो गया। उसके बाद लीवर का अगला काम लिखें कि इसमें पुनर्उद्भवन की शक्ति होती है, ऐसे लिखेंगे। शरीर का एकमात्र हिस्सा, शरीर का एकमात्र अंग, ऐसे लिखें, शरीर का एकमात्र अंग जिसमें पुनर्उद्भवन की शक्ति होती है, पुनर्उद्भवन की शक्ति होती है। अब पुनर्उद्भवन क्या है? अब आप लोग जान गए हैं, एक ही मात्र शरीर का अंग है लीवर, जिसमें पुनर्उद्भवन की शक्ति होती है। फिजिक्स में एक लीवर पढ़ेंगे, वो उत्तोलक है, दैट इज अनदर पॉइंट। तो वो लेवर है, ये लीवर है ना। तो कंफ्यूज ना रहे, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कंट्रास्ट रखें। अच्छा, मैंने देखो यहाँ स्पेलिंग भी वही लेवर वाली लिख दी है, LI है भाई, LIVER है ना, लीवर, वो लेवर है
जो उत्तोलक है, फिजिक्स में पढ़ेंगे उसको। तो शरीर का एकमात्र अंग जिसमें पुनरुद्भवन की शक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका और क्या काम है, शरीर को डिटॉक्सिट करना है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखें कि शरीर को विषहरण, ऐसे लिखें, शरीर का विषहरण करना, डिटॉक्सिनेशन करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये भी कह सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करना, एक काम इसका ये भी है। तो जितने भी जहरीले पदार्थ जो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है हम उसको खा लेते हैं, उसको ये डिटॉक्स कर देता है। अब ऐसा भी ना हो कि विष खा लिया जाए, बिल्कुल करे भाई लीवर करेगा काम, ऐसा नहीं है ना, वो तो फिर अब नहीं झेल पाएगा, वही चीज़ है। तो पहला काम शरीर का विष हरण करना, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना। अगला काम लिखिए भोजन को पचाना, भोजन पचाने में सहायक, भोजन पचाने में सहायक, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप लोगों को लीवर के संदर्भ में याद रखना है ना। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि भी यही है, बिल्कुल याद रखें। वजन कितना है सर, तो वजन याद रखें 1.5 से 2 किलोग्राम के बीच इसका वजन है। पित्त को श्राव करती है, पित्त का श्रावण करती है, जो आंत में उपस्थित जितने भी एंजाइम होते हैं उनको ये गति प्रदान कर देता है। पुनरुद्भवन की पावर है, एकमात्र शरीर का अंग है, और शरीर का विषहरण कर लेता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। उसके बाद भोजन को पचाने में सहायक होता है। आशा करता हूँ यहाँ तक के पॉइंट क्लियर होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। ठीक है जी, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि में इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। आई बिलीव आपको बिल्कुल जीवन आसान लग रहा होगा यहाँ तक। और फिर से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि में हमें इतने पॉइंट जानने हैं, लैक्रिमल, स्लेवरी, सेबेसस और मेमली ग्लैंड, इनका काम क्या है ये हमने देख लिया। नलिका युक्त हैं, लक्षित अंग के नजदीक होती हैं, एंजाइम का श्रावण कर रही हैं। और इनमें सबसे बड़ी ग्रंथि हम लोगों ने लीवर देखी, लीवर, इसके बारे में इतने पॉइंट याद रखने हैं। क्लियर है यहाँ तक की पिक्चर। तो ये था बहिर्स्रावी ग्रंथि। अब हेडलाइन दीजिए, हेडलाइन दीजिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, ये बहिर्स्रावी है। अगला हेडलाइन दें, आइए क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। चलिए, आज तो मैं चाहूँगा कि थ्योरी सेक्शन ही हो जाए आपका। अब हेडलाइन दीजिए अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जितने पॉइंट अभी हम लोगों ने उसमें सीखे हैं बहिर्स्रावी में, उसमें आप उतने पॉइंट जरूर याद रखें। ठीक है जी, उतने पॉइंट आपको उसमें जरूर याद रखने हैं। अब हेडलाइन दे दीजिए आप लोग अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। हमने पढ़ा था कि भाई ये जो ग्रंथियां हैं ये नलिका विहीन होती हैं, हार्मोन का श्रावण करती हैं, है ना, और लक्षित अंग से दूर होती हैं। 2-3 पॉइंट बिल्कुल फैक्चुअल लिखें यहाँ पर। पहला पॉइंट लिखें कि ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, यह नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो, और ये लक्षित अंग से दूर होती हैं, यह लक्षित अंग से दूर होती हैं, बिल्कुल स्पष्ट रहे। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, ये किसका श्रावण कर रही हैं, तो हार्मोन का श्रावण कर रही हैं। ये ग्रंथियां हार्मोन श्रावित करती हैं, हार्मोन का श्रावण, ये ग्रंथियां हार्मोन का श्रावण करती हैं, हार्मोन का श्रावण करती हैं। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां जो हमें पता होनी चाहिए, आइए एक एक करके जरा यहाँ पर समझते हैं, एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। एक रफली फिगर बना रहे हैं, बस थोड़ा सा याद रहे, है ना, बहुत अच्छी फिगर तो नहीं बन रही है, बट ठीक है। अब यहाँ पे हमारे काम की कौन कौन सी ग्रंथियां हैं वही हम लोगों को देखना है ना। ये चीज़ स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना।
माइंड यानी जो दिमाग वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमें 3 ग्रंथियाँ देखने को मिलती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। 3 ग्रंथियाँ हैं, मैं अभी यहाँ पे डॉट मार्क कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो। एक ग्रंथि हमें यहाँ देखने को मिल रही है। उसके बाद जैसे हम शरीर में नीचे आते हैं तो हमें एक एच प्रकार की ग्रंथि कुछ यहाँ मिलती है, कुछ एच प्रकार शेप इसका देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से एक ग्रंथि हमें, जो मैं लाल कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये ग्रंथियाँ हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं, है ना। एक गले में मिलती है, एक आप मस्तिष्क में देखेंगे यहाँ देखने को मिल रही है, और जैसे इससे नीचे आते हैं एक ग्रंथि हमें यहाँ देखने को मिलती है। बस लोकेशन अभी फाइंड आउट करें और यहीं से बार बार आपको प्रश्न मिलेंगे, है ना। कई बार कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न भी है तो हमें पता चल जाए कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पे स्थित है ये चीज़। उसके बाद अगली ग्रंथि देखें तो कुछ ग्रंथि हमें यहाँ देखने को मिलती है, ये चीज़, है ना ये, और इसी के ऊपर एक ग्रंथि हमें और ऐसे इस तरीके से 2 ग्रंथियाँ लगी हुई हैं, एक शेप हमें यहाँ देखने को मिलती है। और उसके बाद मनुष्य, पुरुष और महिला की बात करें तो आप देखेंगे एक टेस्टस है जो पुरुषों में मिल रहा है, और एक ओवरी है जो महिलाओं में देखने को मिल रही है। वहाँ से क्या क्या स्रावित होता है उसको भी देखेंगे भी। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा रफली डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। इसको मैं ओवरी कह सकता हूँ और यहाँ पे हम ह्यूमन टेस्टिस कह सकते हैं, है ना ये चीज़। अब इनके नाम क्या क्या हैं जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करें तो ये ब्रेन, ये ब्रेन वाला हिस्सा है, पहला पॉइंट है हमारे पास ब्रेन, बिल्कुल याद रहे। और ब्रेन में हमें कौन कौन सी ग्रंथियां मिलती हैं, यहाँ पे ये नाम हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले बात करें तो हाइपोथैलेमस, पहला नाम है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ है सर? ब्रेन में। उसके बाद हाइपोथैलेमस हो गया, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी हमें ब्रेन में देखने को मिलती है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर याद रहे। उसके बाद है पीनल ग्लैंड, उसके बाद है पीनल ग्लैंड। तो 3 ग्रंथियों का संबंध हमारे मस्तिष्क से है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये वाला अंतःस्रावी ग्रंथियों का, है ना ये चीज़। हमने लिखा कि नलिका विहीन होती हैं और लक्षित अंग से दूर होती हैं। इनका टारगेट क्या होगा अभी बात करेंगे इसके ऊपर, क्या क्या काम कर रही है, पहले नाम आपको पता हो। तो हमें पता चल गया ब्रेन में 3 है हमारे पास, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, सब हिंदी में भी नाम लिखेंगे, पाइनल ग्लैंड जिसको हम लोग पाइनल ग्लैंड के नाम से जान रहे हैं। उसके बाद अगला नाम यहाँ पे देखें, यहाँ पे है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। इस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्लैंड, है ना, थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे आप लोग याद रखें। और इसी के पीछे, इसी थायराइड के पीछे एक ग्रंथि और देखने को मिलती है, इसके ऊपर बात करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा। थायराइड के पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्रंथि देखने को मिलती है। मैं इसके पीछे बना दे रहा हूँ, इस तरीके से पीछे की तरफ रहती है पैराथायराइड, इसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। ये ब्लू कलर की जो है पैराथायराइड ग्लैंड। एक भी नाम मिस नहीं करना है, यहाँ सबसे प्रश्न एसएससी जनरेट कर चुका है, तो कोई पॉइंट भी हम स्किप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से रहे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, पायोथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, है ना। उसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं तो सेंटर में मैंने पढ़ा था स्टर्नम होता है जो पसलियों को जोड़ रहा है ना, स्टर्नम, और इसको बोलते हैं थाइमस। यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं थाइमस, थाइमस ग्लैंड, बिल्कुल यहाँ पर याद रहे, ठीक है जी। और उसके बाद नीचे वाली ग्रंथि की बात करें तो इसका नाम है पैंक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय। मैंने इसका नाम हिंदी में क्यों लिखा है? एकमात्र ग्लैंड ऐसी है पूरे मानव शरीर में जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखें, है ना। पैंक्रियाज, यहाँ पे नाम याद रखना है, एकमात्र मानव शरीर की ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रावण करती है। कौन है? पैंक्रियाज, ठीक है जी, बिल्कुल कंठस्थ है। और पैंक्रियाज के ठीक ऊपर देख पा रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड, इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, इसका नाम है एड्रिनल। ये जो ऊपर ब्लू कलर का देख पा रहे हैं इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर है? इतनी ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी। उसके बाद पुरुषों की बात करें तो यहां पे आप देख पाएंगे
टेस्टिस ग्लैंड, और उसके बाद महिलाओं में देख पाएंगे ओवरी ग्लैंड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए, है ना। टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस जो कि पुरुषों में देखने को मिल रहा है ना, बेसिकली जनन ग्रंथियां हैं ये। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये पुरुषों में है, अभी बात करेंगे आगे चल के तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। और ये महिलाओं में है, ये स्त्रियों में है, ये जनन ग्रंथियां हैं। तो ऊपर से टेस्टिस तक, ऊपर से ओवरी तक, महिलाओं की बात करें तो ये सारी ग्रंथियां हमें देखने को मिलती हैं जिसका संबंध अंतःस्रावी ग्रंथियों से है। मोटा मोटा प्रश्न आपके सामने यह आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो बहिर्स्रावी हम लोग देख चुके हैं, है ना, वो याद रहे, और उसके बाद फिर हम यहाँ से अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर एक एक करके हम लोग सभी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, हमारे लिए कौन कौन सी काम की है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हेडलाइन दीजिए ब्रेन। पहला हम लोग ब्रेन के ऊपर बात करते हैं। हेडलाइन दीजिएगा ब्रेन। ब्रेन, मस्तिष्क, मस्तिष्क। और इसमें हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि जिसके बारे में मैं चाहूंगा पहले चर्चा हो, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, इसको हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। बहुत ही महत्वपूर्ण पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में पाई जा रही है, मस्तिष्क में ये पाई जा रही है। और मस्तिष्क में कहाँ पाई जा रही है, एक बार छोटा सा मैं आपको, तो आप मस्तिष्क में देखेंगे कुछ इस तरफ ये मटर के दाने की तरह दिखाई देती है, मटर के दाने की तरह ये दिखाई देती है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखें कि इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखें कि इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि, है ना, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियमित करती है। जो अन्य सभी ग्रंथियां हैं उनके कार्यों को ये आप कह सकते हैं कंट्रोल करती है। मास्टर ग्लैंड किसको बोल रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो लिखेंगे इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों के, मेंशन करें, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों के, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों के कार्यों को, अन्य सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, अन्य सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। पहला पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, है ना। और ये कहाँ पे स्थित है, मस्तिष्क के बिल्कुल बेस में, आधार में स्थित है और मटर के समान है। दूसरा पॉइंट लिखें इसमें कि ये मस्तिष्क के आधार में स्थित मटर के समान है, आधार में स्थित मटर के समान है। एक बार फिर से देख लीजिए, जिन ग्रंथियों के बारे में हम लोगों ने बात करी, ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड्स हमें देखने को मिल रही है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पेनल ग्लैंड, जिसमें हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको जान रहे हैं क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों के कार्यों को ये कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे हमें क्लियर हो गया। और इसका वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है। ये प्रश्न एसएससी पूछ चुका है, बिल्कुल याद रखें। इसका वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसका वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है। ये पॉइंट यहाँ पर याद रखें, ठीक है जी। अब मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हमने देखा लीवर है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि अभी बात करेंगे, लेकिन ये मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है।
एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, ये मानव शरीर की, नेक्स्ट पॉइंट लिखें कि ये मानव शरीर की, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। और कहाँ मिल रही है? ब्रेन के बिल्कुल मिडिल में देखने को ये मिलती है। ठीक है जी, हाँ। तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। और आई बिलीव अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सब नाम से आप परिचित हो गए, किस लोकेशन पे सिचुएटेड है ये भी आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, बिल्कुल मिडिल में, सेंटर में अगर चलते चले जाएं तो स्पाइनल कॉर्ड जो आप देख पा रहे हैं उसी सीक्वेंस में ये देखने को मिलती हैं। तो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लोग लाइव नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, कल यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।